नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतरता से कर रहे होंगे। मिश्रण की क्लास चली हुई है। मिश्रण की 6 क्लास हो चुकी है। आज एलिगेशन के बारे में बात करते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रणों का मिश्रण, सम्मिश्रण। उसके बारे में थोड़ी सी बात देखेंगे आज। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज यहां से हम स्टार्ट करते हैं और आशा है कि आप सभी लोगों ने जो पिछली क्लास है 5-6 जो क्लास हो चुकी है, ठीक है, वे सभी देख ली होगी और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिए होंगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो देखते हैं, आज सम्मिश्रण एलिगेशन की बात है आज। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दो मिश्रणों को 1:1 के अनुपात में मिलाने पर नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, जबकि पहले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:4 तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा सा लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के सामने। पेपर में बार बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 2 टाइप है उनकी पहचान करना क्वेश्चनों की किस तरह से हम सीखते हैं, चलो देखते हैं एक बार भाई। देखते हैं यहां पे, यहां ध्यान दें। यदि मैं टाइप फर्स्ट की बात करता हूं, एक बार हम सीखेंगे। ठीक, एक बार हम समझेंगे कि इन क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्या है। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों की पहचान कैसे करेंगे हम, यहां ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन, यहां ध्यान देंगे भाई। एक बर्तन हमारे पास ये है, एक बर्तन हमारे पास ये है और एक बर्तन हमारे पास ये है। ठीक है, यहां ध्यान देंगे। इस बर्तन में दूध पानी का अनुपात भरा हुआ है, इस बर्तन में भी दूध पानी का अनुपात भरा हुआ है और इस बर्तन में भी दूध पानी का अनुपात भरा हुआ है। ठीक है, चलो यहां ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी ये क्वेश्चन हमें नहीं देखना है, केवल यहां कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस बर्तन में दूध पानी का अनुपात, मिल्क वाटर का अनुपात है, कुछ भी मान लो, मर्जी आपकी, मान लो 5:7 है। इसमें दूध पानी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दूध पानी का अनुपात। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। इस बर्तन में दूध पानी का अनुपात है, तो ये एक हमारा मिश्रण हुआ। एक ये दूसरे बर्तन में मिश्रण हुआ और यहां तीसरे बर्तन में ये पूछता है। ध्यान देंगे भाई, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब इस बर्तन में एक मिश्रण भरा हुआ है, यहां भी मिश्रण है। इस बर्तन से 2 लीटर मिश्रण निकालकर हमने तीसरे बर्तन में, नए बर्तन में डाल दिया। दूसरे वाले मिश्रण से भी हमने 3 लीटर मिश्रण निकालकर, केवल एग्जांपल के मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसमें। ठीक है, यहां ध्यान दें। इस मिश्रण से, इस बर्तन से कुछ मिश्रण निकाला और तीसरे बर्तन में डाल दिया। दूसरे बर्तन से कुछ मिश्रण निकाला और तीसरे बर्तन में डाल दिया। और पूछ ये रहा कि तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। एक टाइप, ध्यान देंगे भाई। ठीक है, पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है। दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है। पूछ क्या रहा, पूछता है कि तीसरे बर्तन में या नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जबकि पहले बर्तन से इतना मिश्रण निकाल दिया, दूसरे बर्तन से इतना मिश्रण निकाल दिया। ठीक, तो पहला टाइप समझ आया होगा। ठीक है, कि तीसरे बर्तन में पूछता है कि दूध पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक, सेकंड टाइप क्या होगा, ध्यान देंगे कि सेकंड टाइप क्या है। ठीक, एक बात समझेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। यदि आप लोगों के दिमाग में यह बात सेट हो गई, ठीक है, तो देखना फिर क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने का समझ बनाने में। ठीक, चलो इसका टाइप सेकंड क्या बनता है। एक ये बनता है भाई, ये 3 बर्तन हमारे पास है। ठीक है, पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात है। अब की बार तीसरे बर्तन में भी दूध पानी का अनुपात है। ठीक है, चलो मान लो यहां 5:7 है, यहां 2:3 है और यहां 7:8 है। कुछ भी है भाई, एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने ये बात सिखा रहा हूं आपसे। ठीक है, पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात भरा हुआ है, दूसरे में भी भरा हुआ है और तीसरे में भी है। अब की बार पूछता क्या है,
अब की बार पूछते हैं कि पहले बर्तन से कितना मिश्रण निकाला गया जो तीसरे बर्तन में डाला गया, और दूसरे बर्तन से कितना मिश्रण निकाला गया जो तीसरे बर्तन में डाला गया। भाई 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से ये बात सीखनी है। देखो मेन ये चीज है, कॉन्सेप्ट ये है हमारा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल भी, तो यहां ध्यान देंगे। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप ये है, दिमाग में सेट रखनी है बात। पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात दे रखा है। पूछता क्या है? तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है, पहले में भी पता है, दूसरे में भी पता है, तीसरे में भी पता है कि दूध पानी का अनुपात क्या है। पूछता क्या है कि पहले बर्तन से कितना मिश्रण निकाला गया, दूसरे बर्तन से कितना मिश्रण निकाला गया जो तीसरे बर्तन में डाला गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स बार बार देखनी है, बहुत बढ़िया तरीके से सीखनी है। अब अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या है? 2 मिश्रणों को एक के अनुपात में मिलाने पर, भाई भाषा समझनी है। 2 मिश्रणों को, मतलब कि ये 2 मिश्रण है हमारे पास में, ये 2 बर्तन के मिश्रण 1 के अनुपात में मिलाने पर नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब ये यूं कह रहा, एक मिश्रण यूरिया, एक मिश्रण यूरिया, इसका भी एक भाग लिया हमने, इसका भी एक भाग लिया और तीसरे बर्तन में डाल दिया, और तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात पूछता है। तो कौन सा टाइप बना? पहला टाइप बना भाई। कौन सा? पहला टाइप। भाई करने का तरीका ना दोनों टाइप में बिल्कुल छोटा सा अंतर है, ठीक है। बस टाइप समझ आना चाहिए कि भाई पूछता क्या है, दे क्या रखा है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का? ये क्वेश्चन है भाई पहला टाइप का। भाषा बहुत अच्छी तरह से समझनी है, कभी बिछड़ जाओ भाई, ठीक है। कभी भाषा अच्छी तरह से समझ ना आवे, और भाषा पर पकड़ तब बढ़ेगी जब आप लोगों की ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का भाई? पहले टाइप का, क्योंकि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात पूछता है, ठीक है। अब इसे सोल्व करने का तरीका देखते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। देखते हैं भाई, अब यहां ध्यान देंगे भाई बहुत बढ़िया तरीके से। देखो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है भाई पेपर वाला। चलो भाई देखते हैं। 2 मिश्रणों को एक के अनुपात में मिलाने पर नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। जबकि पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात, पहले बर्तन में 3:4 लिख लिया भाई, दूसरे बर्तन में 2:3। भाई इतना लिख ले, यहां तक कर लेंगे काम, ठीक है। तीसरे बर्तन में, नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात पूछता है, तो ये मिश्रणों का मिश्रण है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक। चलो देखेंगे भाई। सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 3 7, टोटल मिश्रण भाई पहले बर्तन में 7, दूसरे में 3 और 2 5, ठीक है। समझ आ रही होगी बात भाई, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, समझेंगे भाई। ध्यान देंगे, हमने क्या काम करना, जोड़ दिया भाई। टोटल मिश्रण यहां 7 लीटर, यहां 5 लीटर, क्लियर है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना, ठीक है। इसके बाद हमें करना है कि ये जो मिश्रण है ना, मिश्रणों की क्वांटिटी, मात्रा को बराबर बनाना है, इक्वल बनाना है भाई। बनाएंगे इक्वल, कैसे बनाएंगे भाई? एलसीएम होता है हमारे पास, ठीक है भाई। बराबर बनाने का तरीका होता है लघुत्तम, ठीक है। तो चलो यहां देखेंगे, इस 5 के ऊपर गुणा कर दो भाई, इस 7 के नीचे गुणा कर दो भाई। बढ़ गया के 35 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 भाई। दूसरा स्टेप समझ आया। सबसे पहला काम क्या करना, जोड़कर लिख देना है। उसके बाद क्या कर देना है, उसके बाद बराबर बनाना है, तो बना दिया। तीसरा स्टेप साथ ही साथ यही लिखेंगे भाई। ध्यान देंगे यहां पहले बर्तन से, भाई देखो यहां ध्यान देंगे रे, ठीक है। ये है मिश्रण का अनुपात कि पहले बर्तन से 1 लीटर, दूसरे बर्तन से 1 लीटर, ठीक है। तो पहले बर्तन से कितना लीटर निकाला गया था, 1, यहां गुणा कर दो। दूसरे बर्तन से कितना लीटर निकाला गया, 1, यहां गुणा कर दी। भाई समझ आई होगी बात बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहला काम क्या करना है, जोड़ देना है। दूसरी बात क्या कर देनी है, इक्वल बना देना है। तीसरी बात क्या कर देनी है, मिश्रणों से, बर्तनों से जितना, जिस अनुपात में मिश्रण डाला गया तीसरे बर्तन में, उसकी भी साथ साथ गुणा कर देंगे, क्लियर। अब देखेंगे गुणा कैसे करिए हम, 5 एकम 5, 7 एकम 7,
जिस चीज से गुणा करते हैं 5 एकम 5 7 एकम 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा यहां पे करेंगे भाई, तो 5 एकम 5, 5 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां, 7 की गुणा यहां, 7 की गुणा, बस खत्म भाई। अब लिख देंगे, यहां जान देंगे बस भाई, या तो ये लिख लो, अलग लिख लो, 5 किया 15 यहां लिख लिया भाई, 5 चौका 20 यहां लिख दिया, 7 दूनी 14 यहां लिख दिया, और 7 या 21 यहां लिख दिया, बस खत्म हो गया भाई, ठीक है। अब तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात बताना था, इनको जोड़ देंगे हम, तो क्या आ जाएगा भाई, 29 तो यहां आ गया भाई, और 41 यहां आ गया। तो तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या आया, वो आया 29:41, ये आ गया भाई हमारा आंसर, उत्तर आ गया भाई। बहुत बढ़िया तरीके से जो मैंने समझाया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो समझ लेना है और दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से समझ बनानी है आपने, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अब बिल्कुल देखो, 2 सेकंड में ही आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर दोगे इसका, ठीक है। चलो देखते हैं। दो मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रणों को, यू क्या है, भाषा समझिए, मिश्रणों को मतलब कि पहले बर्तन से 2 भाग और तीसरे बर्तन से 3 भाग मिलाया गया, किसमें, नए बर्तन पे, मतलब कि तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, जबकि पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या है भाई, 3:2 है। अब देखो बिल्कुल बहुत जल्द क्वेश्चन होगा, और दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या है, 4:3 है, और पूछता क्या है कि तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो देखेंगे भाई। सबसे पहला काम क्या है, जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 4 और 3 7, हो गया भाई। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है इक्वल बनाना है, बराबर बनाना है। इस 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बढ़ गया भाई 35 35 35, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि पहले बर्तन से कितना भाग लिया गया, पहले बर्तन से 2 भाग लिया गया, ये है पहला बर्तन, दूसरे बर्तन से 3 भाग लिया गया, ये है तीसरा बर्तन भाई, दूसरा बर्तन, खत्म बात, बस। इसके 7 दूनी 14, 5 किया 15, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। 14 की मल्टीप्लाई यहां, 14 की मल्टीप्लाई यहां, 15 की यहां, 15 की यहां। क्वेश्चन पूरा बार बार पेपर में पूछा गया है। 14 3 42 तो यहां लिखेंगे भाई हम, 14 दूनी 28 यहां लिखेंगे, 15 चौका 60 भाई यहां लिखेंगे, ठीक है, और 15 3 45 यहां लिखेंगे, बस। तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात बताना था, जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। कितना आ गया भाई, 2 6 4 10 102 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 4 2 6 1 7। तो तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या है भाई, या नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात है 102:73। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जो आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है भाई। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 व 3:1 है। 2 बर्तनों में दे दिया पानी और शरबत का अनुपात, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मतलब पहले बर्तन से 1 और दूसरे बर्तन से 2 भाग उठाकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो पूछता है कि जो तीसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई किस प्रकार का क्वेश्चन बना, जैसे अभी पहले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखेंगे भाई, करने का तरीका मैंने आप लोगों से सिखाया। देखो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है, चलो देखते हैं भाई। क्या है, पानी है और शरबत है, पानी और शरबत, ठीक है। चलो 4:1 है, दूसरे में 3:1 है भाई, ठीक है। चलो भाई काम क्या करना हमें भाई, सबसे पहले 4 और 1 5 जोड़ देना है, 3 और 1 4 जोड़, क्लियर है। इसके बाद बराबर बनाएंगे, बराबर बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि पहले बर्तन से कितना मिश्रण लिया गया, पहले बर्तन से 1 मिश्रण लिया गया भाई, और दूसरे बर्तन से 2 मिश्रण लिया गया, मतलब 2 भाग लिया गया, बस क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन। 4 एकम 4 5 दूनी 10, 4 एकम 4 की मल्टीप्लाई यहां, मल्टीप्लाई यहां, 5 दूनी 10 की मल्टीप्लाई यहां, 10 की मल्टीप्लाई यहां, क्लियर हो गया क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखो सेकंडों में आंसर आएगा अब, ठीक है। 4 चौक 16 लिख दिया, 4 एकम 4 भाई, 10 3 30 हो गया, और भाई 10 एकम 10,
क्या करेंगे भाई, ठीक है, जोड़ देंगे तो यहाँ 6 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, और भाई कितना आ गया, 14 आ गया। तो आंसर आएगा हमारा 46:14, ठीक है। नहीं भाई, यदि कट है तो काट देंगे सेम, 2 से काटेंगे सेम, तो कितना आएगा, एग्जैक्ट रेशो 23:7। तो तीसरे बर्तन में या नए बर्तन में या अंतिम मिश्रण में शरबत और पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, 23:7 होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं भाई क्या कहता है क्वेश्चन। इसने कहा पानी और स्क्वाश के दो अलग अलग मिश्रण हैं, ठीक है, जिनमें पानी और स्क्वाश का क्या मिश्रण भरा हुआ है, 5:1 और 3:1 के अनुपात में। उनको 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, ठीक है, मतलब कि अंतिम मिश्रण में या नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात पूछता है। तो भाई करने का तरीका मैंने आप लोगों से सिखा दिया है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या है भाई, 5:1 है पहले बर्तन में, दूसरे में 3:1 है भाई, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, 5 और 1 6, 3 और 1 4 करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद इन्हें बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने का तरीका या तो 4 के ऊपर गुणा, 6 के नीचे गुणा कर देंगे, या 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है, लघुत्तम क्या आता है, 12 भाई 12, ठीक है। और जब हम इसे 12 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 12, या भाई 6 4 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो इस तरह से भी करेंगे, चलो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 6 के नीचे मल्टीप्लाई कर दी भाई, ठीक है। नहीं तो 12 बना देंगे, 6 दूनी 12, 4 या 12 और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहले बर्तन से 3 भाग, दूसरे बर्तन से 2 भाग लिया गया भाई। इसके बाद क्या कर दिया, यहां 4 या 12, 12 के गुणा यहां, 12 के गुणा यहां भाई, 6 दूनी 12 के गुणा यहां, 12 के गुणा यहां, बस खत्म हो गया, ठीक है। करेंगे 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 12 एकम 12 भाई जोड़ देंगे, क्या आ गया 6 6 3 9 आ गया, और 12 12 क्या आ गया 24 भाई। यदि कटता है तो काटेंगे से, 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा भाई, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 छिका 24, और काटो भाई थोड़ा सा, ठीक है, और कट जाएगा 2 से, 12 क्या आ गया 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया, तीसरे बर्तन में 12:3 का अनुपात आया भाई। बहुत बढ़िया लॉजिक है, बार बार देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये तो हमारे थे पहले टाइप के 4 क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने समझाए हैं, और 2 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 5वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक, क्या कहा, 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 5:2 तथा 7:6। 2 बर्तनों में दूध पानी का अनुपात का एक मिश्रण भरा हुआ है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो क्वेश्चन कौन से टाइप का बना भाई, क्वेश्चन सेकंड टाइप का है हमारे सामने, जब तीनों बर्तनों में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, दूध और पानी, मिल्क वाटर भाई। पहले बर्तन में 5:2 का अनुपात, दूसरे बर्तन में 7:6 का अनुपात। अब वो कह रहा कि इस बर्तन से कितना मिश्रण निकाला गया, इस बर्तन से कितना मिश्रण निकाला गया, जबकि तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात, जो तीसरा बर्तन है वो मिश्रणों का मिश्रण है, एलिगेशन है हमारे पास में, ठीक है। दूध पानी का अनुपात 8:5 हो जाए, ये कह रहा भाई, ठीक है। अब की बात, तीनों बर्तनों में दूध पानी का मिश्रण दिया हुआ है भाई, दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। और इससे जो पहले 4 क्वेश्चन कराए हैं उनमें क्या था, तीसरे बर्तन में पूछता था, और अब की बार तीसरे बर्तन में दिया हुआ है, ठीक, ये पहचान है। चलो भाई करने का तरीका सीखेंगे। जोड़ देंगे, सबसे पहला 5 और 2 7, 7 और 6 13, 8 और 5 13। सबसे पहले यहां पे वही काम करना है कि जोड़ देना है भाई, क्या करना है, जोड़ देना। इसके बाद इक्वल बनाना है, बराबर बनाना है भाई, मिश्रण की मात्रा बराबर बनानी है हर बर्तन में। चलो भाई बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां 13 13, यहां 7 है, तो एलसीएम लेकर है वही मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो ऊपर यहां 13 से गुणा करेंगे, यहां 7 से गुणा करेंगे, यहां 7 से गुणा करेंगे, हो गया भाई, इक्वल बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा, उसने पूछा था कि भाई पहले बर्तन से कितना भाग निकाला गया और दूसरे बर्तन से कितना भाग निकाला गया, जबकि तीसरे बर्तन में दूध पानी का ये रेशो बन गया भाई, अनुपात हो गया भाई। करने का तरीका सीखेंगे।
इस 13 की गुणा यहां कर दो, यहां कर दो, इस 7 की गुणा यहां करो भाई, यहां करो, यहां भी करो, 7 की मल्टीप्लाई यहां भी। अब यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है। देखो हमारे पास यहां पर दो लाइन है, एक दूध की है और एक पानी है, ठीक है, एक मिल्क और एक वाटर, दो लाइन है भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो केवल एक लाइन से आ जाएगा, हमें केवल एक लाइन चाहिए, ठीक है। मैं दोनों लाइन से करके दिखाऊंगा, केवल एक लाइन उठानी है पेपर में और क्वेश्चन सोल्व कर देना। चलो देखते हैं। 13 पदे 65 भाई, ठीक है, 7 7 49 और 7 8 56। हमें दूध वाली लाइन उठा ली, बस केवल यहीं से क्वेश्चन सोल्व होगा। चलो देखते हैं भाई। पहले बर्तन का 65 दूध, दूसरे बर्तन का दूध कितना 49, और जो दोनों मिश्रण मिलाया है, जो मिश्रण बना है भाई हमारा, जो एलिगेशन बना है, ठीक है, मिश्रणों का मिश्रण, वो कितना 56, और वो तीसरा बर्तन बीच में रख लेंगे, बस क्लियर भाई, ठीक है। वही है अपना कॉन्सेप्ट, बड़े में से छोटी वैल्यू हटा देंगे भाई। तो 56 में से 49 गया भाई, 7 बचेगा यहाँ, और यहाँ 65 में से 56 गया, कितना 9 बचेगा। तो आंसर आ गया 7:9 भाई हमारा, ठीक है। मैं दूसरी लाइन से भी करके दिखाऊंगा, पर पेपर में हमने केवल एक लाइन उठा लेनी है और आंसर बता देना है। तो हमारे हिसाब से जो पहले बर्तन से तो 7 भाग लिया गया था, दूसरे बर्तन से 9 भाग लिया गया था। वाटर वाली उठा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। 13 7 91 आ गया भाई, 13 7 91 नहीं, ये बात देखना भाई, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है, 7 6 42 और भाई 7 5 35, ठीक है। तो चलो भाई, यहां पहले बर्तन का 26, दूसरे बर्तन का 42, और जो मिश्रणों का एलिगेशन है वो बीच में भाई, ठीक है, वो क्या 35 भाई। देखियो यहाँ पे ये तो 7 आ गया, और ये कितना आ गया, 9 आ गया भाई, ठीक है। तो किसी भी एक लाइन से क्वेश्चन उठाना है भाई, देखो करने का तरीका वही है, बस केवल दूसरा टाइप में तीनों बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है। पूछ क्या रहा था कि पहले बर्तन से कितना भाग डाला गया, दूसरे बर्तन से कितना भाग डाला गया, और पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात पूछता था भाई। बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है, एसएससी ने पूछा है भाई इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 1:2, 2:3 है, दो बर्तनों में, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। वो कह रहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब पहले बर्तन से कितना भाग डाला गया, दूसरे बर्तन से कितना भाग डाला गया, जबकि तीसरे बर्तन में, नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:8 हो जाए भाई। अभी सिखाए क्वेश्चन, फिर करेंगे। मिल्क और वाटर भाई क्या है, 1:2, 2:3, और तीसरे बर्तन में जो एलिगेशन बना है, सम्मिश्रण बना है, वो 5:8। क्या काम करना भाई, जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 8 और 5 13, जोड़ दिया भाई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की भाई यहां तक। अब क्या काम करना, बराबर बनाना है, और बराबर बनाने के लिए क्या करना है, बराबर बनाने के लिए भाई हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है। या एक काम करो, देखो तीनों वैल्यू अलग अलग है, 3 5 13, या तो एलसीएम ले लो, वही बात आएगी, या बराबर बनाने का एक तरीका और होता है भाई, उसे भी सीखे देखेंगे, ठीक है। इसे ऊपर 3 को बंद करो, 3 को बंद कर लिया भाई, नीचे क्या बचा, 5 और 13, क्या बचा 5 और 13, इन दोनों की आपस में गुणा करो, 13 5 65, 65 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, समझे भाई। चलो फिर इसे बंद कर लिया, बीच वाला 5 को बंद कर लिया, बचा क्या 3 और 13, 13 तिया कितना 39 को, ठीक है। फिर 13 को बंद कर लिया, बचा क्या 3 और 5, 5 तिया 15 की मल्टीप्लाई कर। ये भी एक बराबर बनाने का तरीका होता है जब अलग अलग वैल्यू होती है हमारे पास में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था भाई, इनकी मल्टीप्लाई यहां पे करो, इस 65 की मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये तो गुणा करनी है भाई, और कुछ नहीं है बस इसमें। यहां पे समझ आ गई होगी बात, मैंने आप लोगों से बताया था भाई, ठीक है। केवल एक लाइन उठा लेनी है, जो आप लोगों को आसान लगे वो लाइन उठा लो और आंसर लिख दो बस, ठीक है। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो 65 एकम 65, 39 दूनी भाई 78 आ गया, ठीक है, और 15 5 75 आ गया।
एक ही लाइन से आंसर आएगा भाई, कोई भी एक लाइन उठा लेना पेपर में, वहीं से उत्तर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो भाई क्या है, पहले बर्तन का 65 है, दूध दूसरे बर्तन का 78 है, और दोनों का मिश्रण क्या है 75 है। बस खत्म भाई। 78 मतलब 75 गया, 3 बच गया भाई। ठीक है, और 75 मतलब 65 गया, कितना बच गया 10 बच गया। तो आंसर आ गया हमारा 3:10। ठीक है, तो पहले बर्तन से 3 भाग लिया गया और दूसरे बर्तन से 10 भाग लिया गया। ठीक है, तो समझ आई होगी बात बहुत बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो एसएससी सीजन में पूछा गया है। ठीक है, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 और 5:2 है। ठीक है, उसने कहा इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब पहले बर्तन से कितना भाग लिया जाए, दूसरे बर्तन से कितना भाग लिया जाए, जिससे कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 सहित 3/13% हो। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। तो भाई यहां ध्यान देंगे, अब तीसरे बर्तन में केवल दूध की मात्रा दे रखी है, और वो मिश्रण किसके है, दूध व पानी का ही मिश्रण है। तो चलो भाई यहां ध्यान देंगे, ये क्या है भाई, ये है यहाँ पे तीसरे बर्तन में दूध की जो मात्रा है वह 69 सहित 3/13%। भाई सर थोड़ा सा सोल्व करेंगे भाई। चलो यहां ध्यान देंगे भाई। ठीक है, 13 नंबर भाई थोड़ा खोल लेंगे। 13 नंबर में 117, 13 में 117 का 7 हासिल 11, और 13 छिका 78, 13 छिका 78 और 11 कितना हो गया भाई, ये आ गया 89, 897 तो ये हो गया, और 3 कितना हो गया 900 हो गया भाई पूरा। तो भाई ये पूरा का पूरा आ गया 900 बटे में कितना आ गया 13, प्रतिशत हटाओ बटे में कितना 100, तो कितना आ गया भाई 9/13, कितना आ गया 9/13। अब यहां ध्यान देंगे भाई, उसने केवल दूध की मात्रा दे रखी, किस तरह से भी क्वेश्चन का फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, डायरेक्ट भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी नहीं दे सकते हैं, दूध की मात्रा है वो हमारे पास। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो नीचे की वैल्यू होती है, ये होती है मिश्रण की मात्रा। किसकी होती है, ये होती है टोटल मिश्रण। अब मिश्रण किसका भाई, ये है दूध और पानी का। किसका, दूध और पानी का। और यदि हमारे पास 13 लीटर मिश्रण है, और 13 लीटर मिश्रण में से 9 लीटर दूध है भाई, 13 में से 9 लीटर क्या आ गया दूध, तो 9 तो दूध आ गया तीसरे बर्तन में। तो भाई एक बात बताओ, पानी कितना बचा, 13 में से 9 घटा दो तो कितना बचा, 4 बचा, बात खत्म। तो भाई इस तरह से भी फॉर्मेट बन सकता है, देखो। ठीक है, चलो अपना वही तरीका रहेगा भाई, 8 और 5 13 करने का तरीका वही है, 5 और 2 7 और 9 और 4 13। क्लियर है। अब क्या कर लेंगे, बराबर बना लेंगे भाई। तो यहां तो 7 से गुणा, यहां 13 से गुणा, यहां 7 से गुणा। इसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि कोई सी भी एक लाइन उठा लेनी है और आंसर लिख देना है भाई। यहां भी 7 से गुणा करेंगे, यहां भी 7 से गुणा करेंगे, यहां भी 13 से करेंगे, यहां भी 13 से करेंगे, यहां भी 7 से करेंगे, यहां भी 7 से करेंगे। एक लाइन उठा लो, कोई सी भी मर्जी है आप लोगों की, पानी वाली उठा लो, दूध वाली उठा लो, करके देखना चाहिए दोनों लाइन से। ठीक है, तो 7 8 यहां तो क्या आ गया 56 आ गया भाई, 13 5 65 आ गया, और 9 7 भाई कितना आ गया 63 आ गया भाई। एक ही लाइन से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखते हैं, यो 56 यो 65 और भाई बीच में लिख देंगे 63 मिश्रण क्या आ गया, 65 में से 63 गया भाई, कितना 2 बचा। ठीक है, और 63 में सॉरी 63 में से 56 गया तो कितना बचेगा भाई, 4 और 3 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, तो भाई यहां ध्यान देना है। तो इसने कहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पहले बर्तन से 2 और दूसरे बर्तन से 7 भाग लिया गया है। तो भाई देखो, इस प्रकार से भी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा सोल्व करके इस तरह से लिख लेना है, तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 8वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है, बार बार, बिल्कुल बहुत बार। कई बार एसएससी ने बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, रेलवे ने भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पृथ्वी पर जमीन तथा पानी का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर जमीन तथा पानी का अनुपात, पृथ्वी पर जमीन तथा पानी का जो अनुपात है वो 1:2। बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। जबकि उत्तरी गोलार्ध, भाई ये अनुपात किस पर है, ये अनुपात है अर्थ पर, पृथ्वी पर। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ ईस्फीयर की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर किसने बात करी,
ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध पर जमीन व पानी का अनुपात 2 अनुपात 3 है। पूछता क्या है, दक्षिणी गोलार्ध पर ज्ञात कीजिए, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर पर, ठीक है, कि भाई दक्षिणी गोलार्ध पर जमीन तथा पानी का अनुपात क्या। भाई यहां ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों से बार बार ये बात बताता हूं कि आप लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हो, केवल एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक सोच पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो यहां ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में भाई ज्योग्राफी की, भूगोल की बात आएगी। अब यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है। चलो आप लोगों ने ये हमारी क्या होगी, अर्थ, ये हमारी पृथ्वी, क्या है, हमारी पृथ्वी, ठीक है। बीचों बीच एक लाइन है जो भूगोल में, ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश, देखो भूगोल की बात आएगी, वहां से निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का निचोड़, ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में, ठीक है। ये जो ऊपर का भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये जो नीचे का भाग होता है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, बराबर भागों में। अब यहां ध्यान देंगे, मैं एग्जांपल के तौर से आप लोगों को समझा रहा हूं, उदाहरण। मान लो मुझे मान लिया कि इस पूरी पृथ्वी का वजन 4 किलो है, 4 कुंटल है, 4 मीट्रिक टन है, कुछ भी। इस पूरी पृथ्वी का वजन कितना है, टोटल 4 है। तो भाई 2 बराबर भागों में बांट दिया, 2 इसका हो गया, 2 इसका। समझ आई बात भाई। अब यहां ध्यान देंगे भाई, ये इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का निचोड़ निकलेगा। चलो भाई ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों से समझाया था भाई, ठीक है, कि भाई पृथ्वी पर जमीन पानी का अनुपात पता, उत्तरी गोलार्ध पर पता, दक्षिणी गोलार्ध पर पता करना। वही बात है भाई, पहले बर्तन में पता, दूसरे बर्तन में पता, तीसरे बर्तन में पता करना, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, वही अपना तरीका जोड़ लेंगे, 2 और 1 3 और 2 5, इक्वल बना लो भाई, 5 के ऊपर गुणा 3। पर एक बात बताओ, हम यहां तक इक्वल बना के से अब यहां फंस जाओ। यहां ध्यान भाई, पृथ्वी पर 5 या 15 और उत्तरी गोलार्ध पर भी 5 या 15, मतलब पूरी पृथ्वी का वजन भी कितना, 15, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध का वजन भी 15। ऐसा तो नहीं होता भाई, ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफी की भी नॉलेज रखते हैं, भूगोल की भी ज्ञान रखते हैं, कि भूगोल के बारे में भी हमने पता है भाई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का निचोड़ अब यहां से निकलेगा, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से, भूगोल के कॉन्सेप्ट से। तो यहां ध्यान देंगे भाई, यहां ध्यान देंगे भाई, ऐसा तो नहीं होता कि भाई पृथ्वी का भी पूरा 15 और एक गोलार्ध का भी 15। यहां देखो, यहां देखो, पूरी पृथ्वी का 4, एक का 2, दूसरे का भी 2। तो एक बात बताओ भाई मेरे से, एक बात बताओ, एक के रेस्पेक्ट में, एक गोलार्ध के रेस्पेक्ट में पूरी पृथ्वी का वजन 2 गुना है, नहीं है, लो बताओ, 2 दूनी 4। एक गोलार्ध के रेस्पेक्ट में पूरी जो पृथ्वी का वजन है वो 2 गुना है, नहीं है, ठीक है। यह हमारे से ज्योग्राफी कहती है। अब यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इस गोलार्ध की तुलना में रेस्पेक्ट में इस पूरी पृथ्वी का वजन 2 गुना करेंगे भाई, ठीक है। अब यहां 2 से गुणा कर दो। ये कहीं बात लिखी हुई नहीं है, ये बात ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से हमने निकाली है, ठीक है, ठीक। तो बस खत्म हो भाई। अब 5 दूनी 10 है, 10 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, और यहां 3 है, 3 की यहां मल्टीप्लाई, 3 की यहां। तो भाई लिख लेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 और 3 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी पर यू, उत्तरी गोलार्ध पर यू, भाई पूरी पृथ्वी का हमने पता, उत्तरी गोलार्ध का पता, तो दक्षिणी गोलार्ध का पूरी में से घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दो, 10 में से 6 गया 4, और भाई 20 में से 2 गया 2। तो 4:11 है कौन से गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध पर जमीन और पानी का अनुपात। भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और इसमें ये बात छिपी हुई है जो नहीं लिखी हुई है क्वेश्चन में, और ये हमें अपने आप अंडरस्टैंड, अपने आप समझनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देखना है। आज मैंने आप लोगों से 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, मिश्रण के, ठीक है, और मिश्रण भी कौन सा, एलिगेशन के, सम्मिश्रण के। एलिगेशन कहा कहते हैं, मिश्रणों का मिश्रण कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। इन क्वेश्चनों की पहचान बनानी है आप लोगों ने, कि यदि इस टाइप की बात रखी तो करने का तरीका क्या है, इस टाइप की बात रखी तो करने का तरीका क्या है,
ठीक है। तो भाई बार बार देखना है, बार बार वीडियो को देखना है, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरा मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है भाई। जय हिंद, जय भारत।